दोस्तों नमस्कार। वंदे मातरम, जय श्री राम। एक और बात के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ललित पुनेरा। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने जा रहा हूं बंदूक आबकारी विभाग की, निशाना वन विभाग का और कंधा पुलिस का। कहने का तात्पर्य यह है कि एक राज्य में कई विभाग होते हैं, जैसे PWD है, जल संस्थान है, विद्युत विभाग है, वन विभाग है, वन निगम है, पुलिस विभाग है, आबकारी विभाग है। तो सभी विभागों के अलग अलग कार्य वितरण, अलग अलग जिम्मेदारियां तय हैं, उसकी नियमावली बनी हुई है। तो आज मैं मुख्यतः बात करने जा रहा हूं आबकारी विभाग, वन विभाग और पुलिस विभाग के संबंध में। आबकारी विभाग का मुख्य कार्य है प्रदेश में देशी और विदेशी मदिरा का निर्माण, उसका दुकानों तक पहुंचने और बिक्री होने तक की प्रक्रियाओं के लिए नियमावली बनाना और उन कानूनों को सख्ती के साथ लागू करना। जैसे फैक्ट्रियों में देशी और विदेशी मदिरा तैयार होती है, उन फैक्ट्रियों का निरीक्षण और उसमें बनने वाली शराब की गुणवत्ता को जांचना, परखना और उन्हें प्रदेश में आवंटित दुकानों के लिए सप्लाई करने हेतु परिवहन करने और बिक्री करवाने और दुकानों का लाइसेंस आवंटित करने और राजस्व एकत्रित कर सरकार तक राजस्व को पहुंचाना। ये सारे काम आबकारी विभाग के हैं। आजकल क्या हमेशा आप लोगों ने ये बातें सुनी होंगी, कहीं पे देखा भी होगा कि शहरों से, कस्बों से सटे हुए जंगलों में अवैध कच्ची शराब का कार्य बड़े ज़ोरों से चल रहा है। उसका निर्माण, परिवहन, बिक्री, संग्रह, ये सभी अवैध कार्य शराब माफियाओं द्वारा व्यापक पैमाने पर किए जा रहे हैं। अब जंगल के जो क्षेत्र आते हैं, अभी शहरों में तो चलो अगर यहाँ पर तस्करी होती है, ये होती है तो सभी विभाग मौजूद रहते हैं, पुलिस विभाग भी रहता है। हालांकि मुख्यतः ये इस पे प्रतिबंध लगाना और अवैध तस्करी को रोकना, इस पे अंकुश लगाना, ये आबकारी विभाग का मुख्य कार्य है। लेकिन सरकारों ने पुलिस को हनुमान बना रखा है। मेरा तात्पर्य है कि अवैध खनन हो तो पुलिस, अवैध शराब की बिक्री हो तो पुलिस, अवैध लकड़ी की चोरी हो तो पुलिस। तो पुलिस का तो योगदान रहता ही है सभी अवैध कार्यों को रोकने में, उनको अंकुश लगाने में, लेकिन इन विभागों को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जैसे नैनीताल जिले का ही उदाहरण देते हैं। ये चोरगलिया क्षेत्र में, जंगलों में
और यहाँ टांडा क्षेत्र के जंगलों में और उधम सिंह नगर के कस्बों से लगे हुए जंगलों में शराब माफियाओं द्वारा, अवैध शराब के व्यवसायियों द्वारा व्यापक पैमाने पर अवैध शराब का निर्माण हो रहा है, उसका परिवहन हो रहा है, संग्रह हो रहा है और उसकी धड़ल्ले से बिक्री भी हो रही है, जो प्रथम दृष्टया एक तो गुणवत्ता वाली शराब नहीं होती है, उससे पीने से, उसके प्रयोग से कई बार बड़े पैमाने पर लोगों की मृत्यु हुई है, जनहानि हुई है। तो प्रश्न अब ये उठता है कि सीधे सीधे तो आबकारी विभाग जिम्मेदार है। अवैध अगर इस किस्म की भट्टियाँ जंगलों में लगाई जाती हैं, उनका निर्माण होता है शराब का, लेकिन क्या वन विभाग के कर्मचारी जिन्हें वहाँ के जंगलों में वहाँ के जो वॉचर हैं और फॉरेस्ट गार्ड हैं और वहाँ के जो वन दरोगा हैं और रेंजर हैं, उन्हें तो सारे जंगलों के रास्ते, आने जाने के रास्ते सब पता रहता है, तो क्या उनको कभी जानकारी नहीं होती होगी कि हमारे बीट क्षेत्र में, हमारे जंगल के क्षेत्र में लोगों द्वारा अवैध शराब की भट्टियां लगा करके शराब का व्यवसाय किया जा रहा है, और कभी उनके द्वारा आबकारी और पुलिस विभाग को सूचना दी गई हो? ये मेरे 21 साल की पुलिस सर्विस में सुनने में या देखने में नहीं आया। तो क्या हो सकता है? या तो एक बात ये हो सकती है कि वन विभाग के जो कर्मचारीगण हैं, जो वहाँ के क्षेत्र से संबंधित फॉरेस्ट गार्ड और बीट क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं, उन्होंने या तो उनका खुफिया तंत्र या उनका मुखबिर तंत्र है ही नहीं, या है तो बहुत कमज़ोर है। दूसरा, संभवतः उन्हें शराब बनाने की और शराब का परिवहन करने की छूट दे दी हो, और उनसे ये कहा गया हो कि अगर जंगल में कहीं लकड़ी कटान वगैरह होती है, तुम इसकी सूचना दिया करो और अपना काम करते रहो, क्योंकि उनका काम शराब की तस्करी रोकना, अवैध शराब का निर्माण रोकना तो है नहीं। उनका काम तो है कि अवैध खनन न हो, अवैध लकड़ी की तस्करी न हो। तो एक बात ये भी हो सकती है। दूसरी चीज़ एक ये भी हो सकती है कि जंगल के क्षेत्र में शराब बनाने वाले, अवैध शराब बनाने वाले, उसकी तस्करी करने वाले जो ये व्यवसायी हैं या तस्कर हैं, इनकी वन विभाग और आबकारी से एक तरह से सांठगांठ रहती हो। क्योंकि अगर आंकड़े देखे जाएं तो सबसे ज़्यादा अवैध शराब की भट्टियां और अवैध शराब जो कच्ची है, जो हस्तनिर्मित है, ये पुलिस द्वारा ही पकड़ी जाती हैं। पुलिस द्वारा ही छापेमारी ज़्यादातर की जाती है और बहुत कम आबकारी विभाग द्वारा। खैर, वन विभाग का तो ये मैटर ही नहीं है, वन विभाग का तो ये मैटर ही नहीं है। लेकिन क्या यह संभव है? क्या वन विभाग की जानकारी में ये चीज़ नहीं होती हो? उनके भी कर्मचारी वनों में गश्त करते रहते हैं। जो तस्कर हैं लकड़ी के या खनन के, उनके द्वारा जो अवैध रास्ते बना रखे हैं, जहाँ से वो प्रवेश करते हैं, आवागमन होता है, उन पर उनकी नज़र रहती है। तो उसी रास्ते ये भी आते जाते होंगे और उन्हीं क्षेत्रों में इनकी सक्रियता रहती होगी। तो इन शंकाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। एक और बात, चलो वहाँ पर अवैध लकड़ी कटान हो रहा है, लकड़ी की तस्करी हो रही है, अवैध शराब का निर्माण हो रहा है, शराब का परिवहन हो रहा है, तस्करी हो रही है, इससे तो जनहानि होती है
और सरकार को राजस्व का भी नुकसान होता है, ये तो है ही। इसके अतिरिक्त हमारे वन इतने संवेदनशील हैं। पूर्व में आप लोगों ने भी देखा होगा, सुना होगा, वन क्षेत्रों में माओवादी कैंप संचालित होते थे, वहाँ पर माओवादियों के ट्रेनिंग सेंटर बने हुए थे। और जबकि ये सारी जिम्मेदारी वन विभाग की, इसके अतिरिक्त वहाँ पर अवैध मज़ारें, अवैध मस्जिदें बना करके, अवैध रूप से अतिक्रमण करके बाहरी लोग बस रहे हैं। आजकल उत्तराखंड की सरकार ने इस पे अभियान चलाया गया है, जो एक प्रशंसनीय कदम है, जिसका हम स्वागत करते हैं। और बहुत बढ़िया बात है कि वनों को मुक्त कराने का एक मुहिम चल रही है, एक अभियान चल रहा है। तो ये लोग देश के लिए बड़े घातक हैं, बहुत नुकसानदायक है। तो इसलिए तीनों विभाग, पुलिस विभाग, वन विभाग और आबकारी विभाग को आपस में समन्वय स्थापित करके, सामंजस्य स्थापित करके एक संयुक्त अभियान चलाना चाहिए, जिससे वन क्षेत्र में अवैध शराब के निर्माण, अवैध शराब के परिवहन और बिक्री और तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगे। इसके साथ साथ भविष्य में हमारे सुरक्षित वन क्षेत्रों में, हमारे जंगल के इलाकों में कोई अवैध कब्ज़ा, अवैध अतिक्रमण आदि न हो पाए। क्योंकि एक तो पहले अतिक्रमण होता है, फिर उसको हटाने के लिए अभियान चलाया जाता है। तो ये कहीं न कहीं हमारे विभागों की कमज़ोरियाँ तो हैं, चाहे वन विभाग की लीजिए और चाहे दूसरे विभागों की लीजिए। वहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण, अवैध कंस्ट्रक्शन, अवैध कब्जे हो रहे हैं, और हम अपनी ड्यूटी ये निभा करके इतिश्री कर लेते हैं कि लकड़ी तस्करी नहीं हो रही है, कोई अवैध पेड़ों का कटान नहीं हो रहा। इसके अतिरिक्त ये भी तो संवेदनशील मुद्दे हैं, तो इन पे भी प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है, और विशेषकर वन विभाग के कर्मचारी अधिकारियों को। तब मैंने आज ये वीडियो बनाना उचित समझा, और इस वीडियो के माध्यम से अपनी बात मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं कि बंदूक आबकारी विभाग की, निशाना वन विभाग का, और कंधा होता है पुलिस का। तो ये प्रणाली सही नहीं है। जिसकी जो जिम्मेदारी है उसे बखूबी निभाए, और सारा दारोमदार और पुलिस पे ही न छोड़ा जाए। पुलिस के पास बहुत सारे काम होते हैं, एक ही शराब पकड़ना ही नहीं है हमारा काम। पुलिस के काम शहरों में, कस्बों में गश्त करना, मोबाइल करना, यातायात की व्यवस्था बनाना, वीआईपी, वीवीआईपी की सुरक्षा, पर्यटकों की सुरक्षा है, और बहुत सारे काम होते हैं। और आबकारी विभाग है, वन विभाग, इनके पास तो एक सीमित काम है, और उस सीमित काम को ही मन लगा करके किया जाए तो पुलिस पे इतना दबाव और कम हो जाएगा। तो आज के वीडियो का बनाने का सार यही है कि सभी विभाग अपनी जिम्मेदारी पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरी ईमानदारी से निभाएं, ताकि दूसरे विभाग पर उसका अतिरिक्त बर्डन, अतिरिक्त बोझ न पड़ने पाए। और पुलिस विभाग के अधिकारियों से मेरा विनम्र निवेदन है, इन बातों का संज्ञान लेकर के सरकार तक ये बातें, जब कभी गोष्ठियाँ होती हैं, मीटिंग होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, तो उनमें भी ये मुद्दे रखे जाएं, और वहाँ से एक नियमावली बने, और एक वहाँ से आदेश निर्देश मिले, और उनका अनुपालन होगा
तो निश्चित ही उसके अच्छे परिणाम भी आएंगे। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले अंक में मिलेंगे एक और बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।